Hello, students. Let us continue the next part of our poem An Elementary School in a Slum by Stephen Spender. जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वाले पार्ट में इस पोम का आधा पार्ट पढ़ लिया है, आगे का पार्ट हम आज स्टार्ट करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. A narrow street seated in a with a lead sky. अ नैरो स्ट्रीट, एक पतली सी गली, नैरो यानी संकरी सी गली. कहाँ है वो? एक लेड स्काई. लेड स्काई का मतलब धुंधला सा आसमान जो साफ नहीं है. यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसको लेड स्काई का नाम दिया गया है. उस धुंधले से पॉल्यूशन वाले स्काई के नीचे कहीं एक संकरी सी गली है. फार फार फ्रॉम रिवर, जो नदियों से बहुत दूर है. केप्स, आइलैंड्स, द्वीप से बहुत दूर है. एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, और बेसिकली स्टार ऑफ वर्ड्स का मतलब यहाँ पर है एजुकेशन का संसार, शिक्षा. इस शिक्षा से बहुत ज़्यादा दूर है इनका जो खुद का संसार है. श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड. शेक्सपियर यानी शेक्सपियर की जो फोटो आपको पता है, पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, जो शेक्सपियर की फोटो है इज़ विकेड, वो बिल्कुल बेकार है. क्यों? द मैप अ बैड एग्जाम्पल. और जो मैप वहाँ लगा हुआ है वो भी बहुत बुरा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि इनके किसी काम का ही नहीं है. फॉर लाइव्स दैट सिलीली टर्न इन देयर क्रैम्प्डेड होल, क्योंकि इनकी जो ज़िंदगी है, इनकी जो लाइफ है, वो सीक्रेटली, सिलीली मीन्स सीक्रेटली, टर्न हो चुकी है क्रैम्प्डेड होल, छोटे से होल में, यानी छोटे से एक एरिया में, एक गंदे से स्लम एरिया में टर्न हो चुकी है, मुड़ चुकी है, एक सीक्रेटली धीरे से मुड़ चुकी है. तो इन मैप से, इस शेक्सपियर की फ़ोटो से उनको कोई एजुकेशन नहीं मिलती है. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. और उनकी जो लाइफ है, फॉग टू एंडलेस नाइट का मतलब है शाम, जब धुंधली सी शाम होती है, पॉल्यूशन वाले एरिया की जो शाम है, वहाँ से शुरू होके एंडलेस नाइट, अंतविहीन रात की तरह है जिसका अंत ही नहीं है, इस तरीके से है. ऑन देयर स्लॉग हीप, ऑन देयर स्लॉग हीप, स्लॉग होता है कचरा, कूड़े कचरे के जो हीप, ढेर होते हैं. देयर चिल्ड्रन, इन स्लम एरिया वाले लोगों के जो बच्चे हैं, ऑन देयर स्लॉग हीप दी चिल्ड्रन वेयर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड बोन्स. यहीं तक करते हैं. इन बच्चों के, इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो कचरे के ढेर पर, वेयर स्किन, स्किन का मतलब केवल खाल है उनके शरीर पर, मांस नहीं है. वेयर स्किन, स्किन यानी खाल पहने हुए हैं. पीप्ड थ्रो बाय बोन्स, जिनसे पीप मीन्स झांक रही है, हड्डियां झांक रही हैं. एंड स्पेक्टिकल, उन्होंने जो चश्मे पहने हैं, ऑफ स्टील, जो चश्मे उन्होंने पहन रखे हैं, ऑफ स्टील विथ माइंडेड ग्लास, स्टील के फ्रेम है उनमें, और ग्लास जो है बिल्कुल टूटे हुए से हैं, टूटे हुए ग्लास हैं, स्टील से उनका फ्रेम बना हुआ है. लाइक बॉटल बिट्स, कैसे लग रहे हैं वो? अगेन लाइक देखो बच्चों, लाइक बॉटल बिट्स, टूटी हुई बोतल के बिट्स यानी टुकड़े जो हैं ऑन स्टोन, जब पत्थर पर बिखर जाते हैं तो उस तरीके से इन बच्चों के आंखों में पहने हुए स्टील के फ्रेम वाले ये चश्मे लग रहे हैं. ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम. उनका सारा समय, सारा संसार, सारा जगह, सारा स्पेस जो है ये फॉगी स्लम एरिया ही है. ये फॉगी, फॉग यानी जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाली एयर है, फॉगी स्लम, ये यही उनका सब संसार भी है, यही उसका उनका समय भी है. सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम. तो वो कवि कह रहा है कि जो ब्लॉट है, जो धब्बा है इनके स्लम एरिया का, कहाँ है वो धब्बा? देयर मैप, जो मैप बना हुआ है वहाँ, उस मैप में जहाँ पर ये स्लम एरिया दिखाया गया है उसको मिटा दो, कह रहा है. सो ब्लॉट द देयर मैप्स विद द स्लम एज बिग एज डूम, क्योंकि ये इतना बड़ा धब्बा है जितना कि डूम, डूम मीन्स होता है अंत समय, यानी कयामत का समय. तो इतना बड़ा है इनका ये समय, इनका ये स्लम एरिया उनके लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है वहाँ ज़िंदगी को बिताना. अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज़. ये जो खिड़कियाँ हैं, ये खिड़कियाँ किसको कहा गया था? ये खिड़कियाँ बताया था कवि ने उन मैप्स को जो उनके विद्यालय की वॉल, दीवार पे लगे हुए हैं. ये विंडो, ये खिड़कियाँ उनके लिए तब तक संसार को जानने का रास्ता नहीं बन सकती हैं जब तक, अनलेस, जब तक गवर्नर, यहाँ आने वाले हर पदाधिकारी, चाहे वो गवर्नर हो, इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने आया हुआ हो, या विजिटर जो भी विजिटर विजिट करने आया हो,
जब तक कि वो इस मैप से इन झुग्गी झोपड़ियों का नामो निशान नहीं मिटा देते, तब तक ये विंडो जो है संसार को देखने लायक हमारे लिए नहीं है। दैट शट अपॉन देयर लाइन्स लाइक कैटाकॉम्ब, क्योंकि ये जो झुग्गी झोपड़ियां हैं क्या करती हैं, दे शट, ये बंद कर देती हैं, अपॉन देयर लाइन्स, एक लाइन बना देती हैं, एक बाउंड्री बना देती हैं उनकी लाइफ और बाकी संसार के बीच। लाइक कैटाकॉम्ब, कैटाकॉम्ब होता है बच्चों एक भूमिगत, एक जमीन के अंदर से बनी हुई टनल जैसी, जो कि दो एरियाओं में पार्ट कर देती है। ब्रीक ओ ब्रीक, तो कवि कहता है तोड़ दो इन सारे बंधनों को, तोड़ दो यानी इन झुग्गी झोपड़ियों को मिटा दो। ओपन टिल दे ब्रीक द टाउन, और तब तक इनको तोड़ते रहो जब तक ये बाकी टाउन के लिए खुल न जाए। यानी ये झुग्गी झोपड़ियां जब इस पूरे कस्बे से मिट जाएंगी, तभी ये बच्चे जो हैं इस संसार के बारे में जानने की इच्छा रखेंगे। यानी इन झुग्गी झोपड़ियों की गरीबी को मिटाओ, कहने का मतलब है कवि का कि गरीबी को मिटाने की कोशिश करो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और इन बच्चों को क्या दिखाओ, हरे हरे फील्ड, हरे हरे खेत दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनका संसार बनाओ, यानी उन्हें उनका संसार को बनाने दो। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन azure on gold sand, and let their tongue run naked into book and white and green leaves open। तो कवि कहता है कि उन्हें अपना संसार स्वयं बनाने दो, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों से हटाओ, उनकी गरीबी को मिटाओ। एंड यानी स्वच्छ हवा, ये एज्यूर का मतलब होता है क्लाउडलेस स्काई, जो साफ स्वच्छ आसमान जो है, उस आसमान के नीचे ऑन गोल्ड यानी सुनहरे रंग की रेत में उनको दौड़ने दो उन बच्चों को। एंड लेट देयर टंग, उनकी जो भाषा है, रन नेक्ड इनटू बुक्स, बुक में लिखे हुए को पढ़ने दो। एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स, जिन बुक्स की पन्ने जो हैं वाइट ग्रीन कलर के हैं, लीव्स पत्तियों की तरह हैं, वो सारे बुक्स उनके सामने खोल दो, ताकि हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, ताकि वो खुद का इतिहास खुद लिख सकें। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज, जिनकी लैंग्वेज क्या होगी, इज द सन। जैसे सूर्य खुद चमकता है, तो उसी तरीके से अपनी लैंग्वेज में ही अपना इतिहास लिखेंगे, यानी खुद अपना इतिहास लिखेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हमारी ये पोएम पूरी होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी।